Assalamu alaikum. This is Mr. Babar Iqbal and you are watching our YouTube channel Biomedicos. तो मैं आपको जो है वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज जो है वो हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका जो टॉपिक नेम है, चैप्टर का नेम है, वो है माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। यानी जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम ये मेथड्स भी साथ साथ में देखेंगे कि हम किस तरीके से माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो डिजीज को फैलाए ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली हम जो है वो टर्म्स को पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले जो के इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और उसके बाद आगे हम मेथड्स को देखेंगे और फिर आगे जाके हम और टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि हम किसी चीज को क्या करें, स्टेरिलाइज करें। अब स्टेरिलाइज से मुराद क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टेरिलाइज करें यानी पैथोजन फ्री करें, पैथोजन फ्री करें, पैथोजन फ्री करना है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को जो है हम पैथोजन फ्री किस तरीके से करते हैं, स्टेरिलाइजेशन के जरिए करते हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ सर्जरीज में यूज करते हैं। तो उन सबको हम जो है वो पैथोजन से फ्री कैसे करते हैं, थ्रू स्टेरिलाइजेशन मेथड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें हमारे पास जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेजिटेटिव, वो सारे मर जाते हैं। अब वेजिटेटिव से क्या मुराद है कि इसका मतलब कि एक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, एक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, एक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स जो कि मतलब कि रिप्रोडक्शन कर रहे हो, कॉलोनीज बना रहे हो, रिप्रोडक्शन कर रहे हो, कॉलोनीज बना रहे हो और हमें जो है वो नुकसान दे रहे हो। तो इसके अलावा इसमें जो है ना सिर्फ वेजिटेटिव्स यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, बल्कि इसमें एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स यानी इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स जो कि अपने क्या है, डोरमेंट स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है, डोरमेंट यानी आरामदाह स्टेट, यानी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इस वक्त सिर्फ वो हमारी बॉडी में मौजूद है और वो इनएक्टिव फॉर्म में हो, डोरमेंट फॉर्म में हो, वो भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी क्या है कि जब ये एंडोस्पोर बनाते हैं तो इनके ऊपर क्या बन जाता है, इनके ऊपर कोटिंग्स वगैरह आ जाती हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बावजूद ये जो है वे एंडोस्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो टर्म है ये हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन। दोनों में समझाता हूं कि सबसे पहले डिसइंफेक्शन क्या है कि इसमें हम नॉन लिविंग और इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम जो है वो पैथोजन फ्री करते हैं, पैथोजन फ्री करते हैं, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल अगर हम लें तो इसके एग्जांपल में कोई टेबल वगैरह भी आ सकती है, कुछ भी ऐसा भी जो नॉन लिविंग हो, ठीक है, टेबल वगैरह ईटीसी। अभी इसमें डिसइंफेक्शन में और स्टेरिलाइजेशन में एक तो फर्क ये आ गया कि स्टेरिलाइजेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को जो है वो स्टेरिलाइज करते हैं, पैथोजन फ्री करते हैं। अब डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में दूसरा फर्क जो है ये है कि स्टेरिलाइजेशन में हमने वेजिटेटिव और एंडोस्पोर्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं हो पाता। डिसइंफेक्शन में सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो है ये वेजिटेटिव जो पैथोजन है, वेजिटेटिव यानी जो कि क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी इसमें एंडोस्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिफरेंस जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। अब डिसइंफेक्टेंट, सिंपली डिसइंफेक्टेंट एक किस्म का एजेंट है, ये एजेंट है जो कि यूज किया जाता है
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यानी डिसइंफेक्शन के दौरान जो हम एजेंट यूज करेंगे वो एजेंट क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले टॉपिक की ओर चले। अच्छा, अब हम जो है वो कुछ बाकी के टर्म्स देखेंगे जो कि इस चैप्टर के लिए अहम है। तो सबसे पहले जो है अब हम देखने जा रहे हैं सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन जो है उसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं और उसके बाद हम जो है इस पे डिस्कशन करते हैं कि यह क्या। ट्रीटमेंट ऑफ फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स used to meet public health standards। अब बात करते हैं सैनिटाइजेशन की। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन पे आते हैं कि फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स यानी कि वो सामान, वो जो है मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जो कि हम खाने के जो दौरान है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स में हम जो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं, सबसे पहले उनकी सफाई देखते हैं कि वो किस चीज़ में बना रहे हैं, वो चीज़ गंदी है या सही है, कैसे जो है वो प्लेट्स में खाना दे रहे हैं, वो प्लेट सही है या खराब है। तो ये चीज़ हो गई कि फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें आ गई। अब उनकी जो है हमें ट्रीटमेंट इस तरीके से कैसे करनी है कि वो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट करे, यानी कि उसमें क्या हो जाए कि 0% चांसेस हो जाए ऑफ ट्रांसमिशन के। यानी अब हमें उन इक्विपमेंट्स के जो है वो 0% चांसेस हो गए उन इक्विपमेंट्स में ट्रांसमिशन के, यानी पैथोजन उनमें से ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो पैथोजन फ्री हो गए। इस चीज को हम जो कहते हैं वो सैनिटाइजेशन कहते हैं। इससे पहले भी हम दो टर्म देख के आए हैं। जो टर्म कौन से थे? सबसे पहले जो टर्म था वो था कि स्टरलाइजेशन। उसमें हम क्या कर रहे थे कि वो इक्विपमेंट्स देख रहे थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि हम प्रोसीजर्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्जरीज वगैरह हो गए, तो उनमें उनको हम जो है वो पैथोजन फ्री कर रहे थे। दूसरा जो टर्म हमने देखा था वो डिसइंफेक्शन देखा था। डिसइंफेक्शन जो था उसमें हम जो है वो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स थे जैसे टेबल्स वगैरह, जिसमें हमें जो है वो मुख्तलिफ ट्रांसमिशन हो सकती थी, उनको जो है हम डिसइंफेक्ट कर रहे थे। अब तीसरा जो हमने टर्म देखा ये सैनिटाइजेशन का हो गया, जिसमें हम फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, पैथोजन फ्री कर रहे हैं। अब उसके आगे हमारे पास टर्म है असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक भी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, यानी पैथोजन फ्री कर रहे हैं हम। तो ये चीज जो यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट के अपोजिट है। डिसइंफेक्टेंट में हम नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो पैथोजन फ्री कर रहे थे। असेप्टिक टेक्निक जो हम यूज करते हैं ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। अब इसमें जो है हम लिविंग थिंग्स को पैथोजन फ्री करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई चोट लगी, अब सबसे पहला स्टेप जो मेरा होना चाहिए वो इस जगह को जो है वो पैथोजन फ्री बनाना है, ताकि अब चोट तो लगनी थी सो लग गई, लेकिन इससे कोई मुझे इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि हम टेटनस भी हो जाती है कई बार और मुख्तलिफ ज्यादा डिजीजेस भी हो जाती है। तो इसका मतलब लिविंग थिंग्स पे जो हम लिविंग थिंग्स को जो हम पैथोजन फ्री करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? असेप्टिक टेक्निक। इसका एग्जांपल स्किन हो गया। एग्जांपल क्या हो गया? स्किन हो गया। अब सेप्सिस क्या है और असेप्सिस क्या है? सेप्सिस जो अल्फाज है या लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया जिसकी माना है डिके, यानी सड़ जाना, गल जाना। अब इसकी डेफिनेशन जो है कि कंटामिनेशन ऑफ पैथोजन मीन्स के, इसको अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन आवर बॉडी आर ब्लड इज नोन एज सेप्सिस। अच्छा,
सेप्सिस क्या है? जैसे कि हमने सेप्सिस देखा कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन आवर ब्लड और इन आवर बॉडी और कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया और अदर पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो असेप्सिस का मतलब ये कि मींस नॉट प्रेजेंस, नो, एंड सेप्सिस के वो जो पहले हम पढ़ के आए कि प्रेजेंस, इसका मतलब है कि गैर मौजूदगी यानी एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस कहां पे? इन आवर बॉडी इज नोन एज असेप्सिस। अब जो है वो कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बारी बारी बताता हूं। सबसे पहले बैक्टीरियोस्टेटिक। अब बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टैटिक अल्फाज का माना ये है कि स्टॉप करना, क्या करना? टू स्टॉप, किसी चीज को रोक देना, कंट्रोल करना। तो इसमें क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप कर जाती है, स्टंट रह जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एजेंट्स को हम यूज करें जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करें? कंट्रोल करें। उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको जो है वो किल करना, किल करना यूजिंग सर्टेन एजेंट्स। मतलब मुख्तलिफ एजेंट्स को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करना, उसको कहते हैं हम जर्मीसाइड। फिर अब जर्मीसाइड की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिसाइड, यानी इसमें सिंपल यही हो जाएगा कि हम एजेंट्स को यूज करेंगे और किल करेंगे बैक्टीरिया को। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया इनमें, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइड में? अब देखो, बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करना और रोक देना, यानी बैक्टीरिया जहां पे थे वहीं पे हैं लेकिन मरे नहीं हैं। वो क्या हो गए हैं? अपनी डोरमेंट स्टेज, जिसको हम एंडोस्पोर कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गए हैं, यानी रुक गए हैं वो डोरमेंट स्टेज में। वो किसी भी ऐसी सुइटेबल हालत में जब आएगी जो उनको प्रेफर होगी, वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक जो है वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, अपनी स्टेट जो डोरमेंट स्टेज में गए थे उसको छोड़ के एक्टिव हो जाएंगे, फिर से अटैक कर सकेंगे। लेकिन बैक्टीरिसाइड का मतलब है कि बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर देना, मार देना। अब वो फिर से अपनी ओरिजिनल एक्टिव स्टेट में नहीं आ पाएगा, डायरेक्टली किल हो गया है। अब ये बैक्टीरियोस्टेटिक में हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह उसकी हम कोगुलेट कर दें जो वर्क ना करें, कुछ उसके एंजाइम्स जो हैं वो हम खत्म कर दें। तो इस तरीके से हम बैक्टीरियोस्टेटिक करते हैं। ये है डिफरेंस बैक्टीरियोसाइड का और बैक्टीरियोस्टेटिक का। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वायरोसाइड है। इसमें सिंपल वही चीज आ जाएगी कि हम एजेंट को यूज कर दें, फिर वो केमिकल हो फिजिकल हो उनको यूज करके किल कर दें बैक्टीरिया वायरस को। आगे जाके हम वो मेथड भी देखेंगे, वो केमिकल एजेंट्स भी देखेंगे कि किस किस तरीके से हम जो है इनको किल करते हैं, बैक्टीरियोसाइड करते हैं, वायरोसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो फंजीसाइड, सेम कोई एजेंट यूज करके हम किल कर देते हैं फंजी को, इसको हम कहते हैं फंजीसाइड। अब स्पोरिसाइड, वही चीज आ गई जो मैंने पहले आपको बताई थी कि हमने जैसे बैक्टीरिया को पीछे हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा कि स्टेलाइज करना। अब स्टेलाइज करने में हमने क्या किया था कि बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर्स बन रहे थे, जो डोरमेंट स्टेज में बैक्टीरिया जा रहा था, उसको भी हमने किल किया था। जबकि जो डिसइंफेक्टेंट था उसमें हम एंडोस्पोर को किल नहीं कर पा रहे थे, उसमें जो एंडोस्पोर था वो जिंदा रह जा रहा था, सिर्फ वेजिटेटिव्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वही किल हो पा रहे थे। अब यहाँ पे स्पोरिसाइड एक ऐसे एजेंट्स को हम यूज करेंगे जो कि बैक्टीरिया के स्पोर्स हो, बैक्टीरिया स्पोर्स हो या
फंजाई के स्पोर्स हों, उनको क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा, किल करेगा, मार देगा। तो एंडोस्पोर्स यानी डोरमेंट स्टेज में भी जो बैक्टीरिया थे या फंजी थे उनको भी हमने एजेंट्स यूज करके किल कर दिया, उसको हमने क्या कहा, स्पोरिसाइड कहा। अब ये जो टर्म्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज वाला है, तो उसमें ये सारे टर्म्स एग्जामिनर के लिए फेवरेट बन जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आगे के जो है वो प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम इस पे फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया और सेकंड चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगली वीडियो में, तो उसमें जो है हम उसके बाद एमसीक्यूज की वीडियो बनाएंगे और फिर हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इन टर्म्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।